थैंक यू बेटा, शुक्रिया शुक्रिया। जूस। हाँ। हम जानते हैं कि इन पैसों से आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन इस समय आपके लिए एक एक पैसा बहुत कीमती है, क्योंकि अब आपको अपने सारे खर्चे खुद ही उठाने होंगे। संतोषी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम पर सिर्फ अपनी ही नहीं बेटा, बल्कि संतोषी की भी जिम्मेदारी है। इसलिए पैसा तुम्हें बड़ा सोच समझ कर खर्च करना पड़ेगा। लाइए सर, ये पैसे इधर दीजिए। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? इन पैसों से डॉक्टर साहब का बिल भरेंगे काका। और ये क्या है? ये पैसे समय का कहाँ कुछ पता है काका, कभी अच्छा तो कभी बुरा। ये अचानक से आने वाली परेशानियों के लिए है, जिससे पूरी जिंदगी में उथल पुथल मच जाता है। बड़ी अच्छी बात कर दी तुमने बेटा। वैसे इन पैसों से धैर्य अपना काम शुरू कर सकता है, जिससे पैसे घर में आते रहेंगे। भैया, इट्स अ ग्रेट आइडिया। बेटे, मौज मस्ती तो होती रहेगी, मगर तुम में मैं एक जुनून देख रहा हूं, उसे बरकरार रखना बेटे, ये कहीं मत जाने देना। ये जुनून तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। ये किसके लिए बेटा? ये हमारी फैमिली के लिए। अब पापा, बात ऐसी है कि माँ भी के बातों से लग रहा है कि वो तो अब हमारा खर्चा नहीं उठाने वाली, इसलिए मुझे लगता है हमारे घर के लिए हमें पैसे जमा कर रखने चाहिए। अच्छा किया धैर्य जो तुमने अपने दिमाग से काम लिया, क्योंकि दिल से सोचने का समय निकल चुका है। खैर, आज के बाद हम आप लोगों का कोई खर्चा नहीं उठाएंगे। इनफैक्ट हम तो सोच रहे थे कि इतने साल हमने आप सबके लिए इतना कुछ किया और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। बहू, कैसी बात कर रहे हो तुम? हम ठीक कह रहे हैं पापा, हम यहाँ बहस करने नहीं आए और फालतू बातों के लिए हमारे पास समय भी नहीं। धैर्य, ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के कुछ बिल्स हैं जिन्हें हमने पे किया है। पहले इन्हें क्लियर कर दो, उसके बाद कुछ सोचना। नमामि क्रांति माँ। माँ, जिस आदमी की आपने बात की थी वो अभी तक आया नहीं, हम कब से वेट कर रहे हैं। ब्रह्मदेव, ये ऋतुफल आपको कैसा लगा? ब्रह्मदेव, जो भूल हमने की थी उसके लिए एक बार पुनः आपसे क्षमा मांगते हैं। अपने भूल का पश्चाताप करने ही हम यहाँ आए। यदि आप हमारे इस फल को स्वीकार करने का निवेदन अस्वीकार कर देते तो हमें यही लगता कि हमारा दंड अब भी पूर्ण नहीं हुआ है। देवी पौलमी, आप हमारी पोती है, हम आपको अवश्य क्षमा करते हैं, किंतु जो कार्य आपने किया था उसके लिए आपको दंड मिलना भी आवश्यक था, क्योंकि हम संबंधों के मध्य अधर्म नहीं कर सकते। नमस्ते मैडम, हमें क्रांति माँ ने भेजा है। ये देखो, हमें ये लड़की किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। हो जाएगा काम। बाकी काम होने के बाद। ओके मैडम। चलो ड्राइवर। माते, ये स्त्री क्या कर रही है?
उसके मन में संतोषी के प्रति इतनी दुर्भावना भर गई है कि वो संतोषी के प्राण लेने को आतुर हो गई है। गौ माता, इसमें नया क्या है? ये स्त्री तो सदैव संतोषी के विरुद्ध षड्यंत्र रचती है, परंतु संतोषी की सदीक्षा के कारण सदैव असफल ही हुई है। माते, हम आपसे सहमत हैं, किंतु हमारा मन संपूर्ण रूप से तनाव मुक्त नहीं हो पा रहा। अरे भाई, हम बाजार से सब्जी ले आए। संतोषी, संतोषी की जगह पर पापा को ही आज क्यों जाना था, जबकि वो किलर संतोषी का इंतजार कर रहा होगा। अरे काका, आप सब्जी लेकर क्यों आए? हम तो जाने ही वाले थे। नीचे किचन में रख दो। बाप रे, कितना सारा सामान लिया। अच्छा काका, आपको काकी ढूंढ रही थी तो उनसे मिलते हुए जाइए। अच्छा। ठीक है, तुम मधु मैडम का काम करती हो, लेकिन तुम रहती भी तो इसी घर में हो ना, तो तुम बाकी लोगों का काम क्यों नहीं कर सकती? क्या हुआ काकी? कुछ नहीं बेटा, बस जरा से एक काम करने को कह दिया और इसने मना कर दिया। क्यों? कहने लगी कि मधु मैम गुस्सा करेंगी। बेटी, तुम समझाओ इसे, अगर समझा सकती हो तो। आप चिंता मत कीजिए, इस परेशानी का उपाय है हमारे पास। कहाँ है? और कहाँ है हमारी बीवी को बुला बुला के तंग किए जा रहे हैं आप? अबे बीवी के तुम बताए तुम्हें? ये सारे कपड़े तुम्हारे हैं, तो फिर इनको हमारी छाती पर काहे धरी हो? ये कौन धोएगा जा करके? आप हमारे पति हैं, हमारे लिए इतना सा काम कर दीजिए ना। तो महारानी जी अब हमारे लाल से मेहनत करवाएंगी और खुद अपने हाथ नहीं हिलाएंगी, बस बैठे बैठे रोटी खाएंगी। तुम जा करके कपड़े दो, हमारा बेटा कपड़े नहीं धोएगा। काम तो हम निकलवा के ही रहेंगे, चाहे ऐसे या वैसे। अगर ये कपड़े नहीं धोएंगे तो हमारे पापा गहने कैसे निकलवाएंगे? क्या हुआ ब्रह्मदेव, आप रुक क्यों गए? देवी पॉल में हमें अकस्मात एक कार्य स्मरण हो गया, जिसे पूर्ण करने हेतु हमें शीघ्र अतिशीघ्र हमारे कार्यालय जाना होगा। इस फल का सेवन हम आकर कर लेंगे। दीमक राज का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ होगा। यदि ब्रह्मदेव अपने कार्यालय पहुंच गए तो अनर्थ हो जाएगा। हमें किसी भी प्रकार उन्हें रोकना होगा। आप नहीं जा सकते ब्रह्मदेव। हमारे कहने का अर्थ ये है ब्रह्मदेव कि यदि आप ये आधे फल शेष छोड़कर जाएंगे तो हमें यही लगेगा कि आपने अब तक हमें क्षमा नहीं किया है। तुम बाहर क्या करने गई थी? पुदीना लाने के लिए तो हमने संतोषी को भेजा था। इन्हें हमने भेजा था मधु मैडम। तुम कौन होती हो इसे भेजने वाली? कौन होती हो इस पर अपना हुक्म चलाने वाली? क्या करते मधु मैडम, आपने इन्हें काका काकी का काम करने से मना कर दिया है, तो उनका काम कौन करे भला? पुदीना लाने का आपका काम हमने इन्हें सौंप दिया, काका काकी का काम हमने कर दिया। बहू, ये छोटी सी बात तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? काम तो वो तुम्हारा ही करने गई थी ना। संतोषी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। संतोषी!